तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी गोस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर एक एनर्जी जो होती है उसके अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि क्या ये लोग एक साथ में मर्ज हो रहे हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक साथ में मर्ज हो चुके होते हैं और मर्ज होकर अब वो एक गोस्ट कैप्टन में बदल जाता है, जिसका कि लेवल 25 होता है। और अब जो वो गोस्ट कैप्टन होता है वो टियानगू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि सभी गोस्ट जो थे वो एक साथ में मर्ज होकर गोस्ट कैप्टन में बदल चुके हैं। चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एनी तुम यहाँ पर लीड करो, और उसी के साथ में टियानगू तुम यहाँ पर जो एनिमी का विजन है उसे डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि जो एनी है वो उसके ऊपर अच्छे से अटैक कर पाए। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन एनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो एनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसके सारे अटैकों को डॉज कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जो टियानगू होती है वो ऊपर से अपने टंडर से उसके ऊपर अटैक को कर देती है, जो कि अगर मॉन्स्टर के हाथ पे टकराता है जिसका उसका वेपन भी छूट जाता है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो एनी होती है वो भी सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देती है। जो देखकर अब जो टियानगू होती है वो एनी की तारीफ करते हुए बोलती है कि वो पंच बिल्कुल भी बुरा नहीं था। जो सुनकर एनी भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारी ठंडर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो एक दूसरे की तारीफ बाद में कर लेना, पहले हम उस मोस्टर से डील कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी हंसते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब एनी और जो टियानगू होती है वो फुल स्पीड में सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगती है। और जो एनी होती है वो उस मॉन्स्टर के सामने आते के साथ ही अपना बर्जर अटैक जो होता है उसे बना लेती है। और अपने बर्जर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर की मारती है, जिसका वो भी हवा में उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि जो टियानगू होती है वो अपना थंडर स्टॉर्म अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है। और अपने उस पावरफुल अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे उस शिप के ऊपर गिराना शुरू कर देती है, जिसका हम देखते हैं कि जो शिप होती है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम लोगों ने तो काफ़ी तगड़ा धमाका कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने जो घोस्ट कैप्टन है उसे मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो चिल्लाते हुए लिन हान से बोलती है कि मास्टर, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसे हमने सॉल्व कर दिया, तो बताइए जो एनी है वो ओशम है ना। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार था जिस टाइम पर एनी और टियानगू ने साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट की, जिसका कि इफेक्ट जो था वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था। अगर नॉर्मल बीस्टों के मुकाबले जो एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है उनकी बात की जाए तो उनकी पावर जो होती है वो नॉर्मल बीस्ट की कॉम्बैट पावर से ज़्यादा होती है। और चूंकि अब जो घोस्ट शिप है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब जो 3 मटेरियल है वो रह गए हैं। तो चलो चलकर जो तीनों मटेरियल है अब उन्हें ढूंढ लेते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रेड फ्लेम फॉरेस्ट जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट का जो कलर होता है वो पूरी तरह से रेड होता है। और उसी फॉरेस्ट के अंदर एक बड़े से पेड़ के ऊपर हम देखते हैं कि स्काई ब्लू कलर का एक फ्लावर जो होता है वो लगा होता है, जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। और उसी के नीचे काफ़ी सारे लेज़ार्ड भी पड़े हुए होते हैं, जिनका कि लेवल 22 होता है। और अब जो लिन हान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है, और उस फ्लावर को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सेकंड मटेरियल जो है वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो टियानगू होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर, इस फ्लावर का नाम जो है वो शायद आई ऑफ विंड है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर उड़कर जो फ्लावर है उसे लेकर आ जाऊँ। तो जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तो तुम सही से फ्लाई नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आकर खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, मेरे बारे में कैसा रहेगा, मैं भी यहाँ पर आपकी मदद जो है वो कहना चाहती हूँ। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो पहला जो आपका टारगेट मटेरियल था उसे यहाँ पर जो टियानगी है वो लेकर आई थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो टियानजी होती है वो किसी मटेरियल को लेकर उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि टियानजी का पीछा काफ़ी सारे लेजर्ड भी कर रहे होते हैं, जिनका कि लेवल जो है वो 22 होता है। और अब जो टियानजी होती है वो सक्सेसफुली उस मटेरियल को लेकर जो लिन हान होता है उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर, मैं इसे लेकर आ गई। जो सुनने के बाद में लिन हान उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में टियानजी, इस बार तुमने काफ़ी अच्छा काम किया।
और अब इसी मोमेंट को याद करते हुए जो एनी होती है वो लिनहान से बोलती है कि मास्टर मैं भी आपकी इसी प्रकार से मदद करना चाहती हूँ ताकि आप मेरी भी तारीफ़ कर सके। जो सुनने के बाद में लिनहान बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जो सुनकर एनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि एनी जो होती है वो अगले ही पल ज़मीन में गड्ढा करना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद में जो टियानजी होती है वो पूछती है कि आखिर ये सिस्टर एनी जो है वो क्या कर रही है। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एनी वही कर रही है जो कि उसका ट्रू नेचर है, वो ज़मीन में गड्ढा कर रही है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एनी जो होती है वो बहुत ही स्पीड के साथ में खोदते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जो एनी होती है वो गड्ढा खोदते हुए जो वो पेड़ होता है उसके बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है और अगले ही पल बहुत ही स्पीड के साथ में सीधे जो पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जिसे देखकर जो टियानजी होती है वह हंसते हुए बोलती है कि सच में जो लिटिल एंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। इस तरह से तो ऐसा लगता है कि जो आई ऑफ विंड है वो जल्दी ही हमारे पास में आ जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो लगभग उस फ्लावर के पास में पहुंच जाती है। और जो लिनहान होता है वो एनी से बोलता है कि एनी तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पूरी तरह से अलर्ट जो है वो रहना होगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो उस फ्लावर को पकड़ लेती है, जिसे देखते ही लिनहान को अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि डैमिट मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो एक हवा के साथ में उड़ जाती है। और अब इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए जो लेज़र्ड होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। और अब जो एनी होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि सच में जो ये हवा थी ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी, इसके कारण जो ये लेज़र्ड है इन्हें मेरे बारे में पता चल गया। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लेज़र्ड जो होते हैं वो एनी की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो एनी होती है वो भी तैयार होते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो तो आ सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर एनी इनसे अकेले फाइट करेगी तो वो पक्का डिसएडवांटेज में चली जाएगी, तो इसीलिए टियानजी तुम भी जाकर उसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही टियानजी भी ओके बोल देती है। और हम देखते हैं कि ये टियानजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी लेज़र्ड को सीधे हवा में उड़ा देती है। और इससे पहले कि वे लेज़र्ड कुछ भी कर पाते हम देखते हैं कि जो टियानजी होती है वो एनी को लेकर उड़ जाती है। जो देखकर एनी चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल बर्ड मुझसे दूर रहो। जो सुनकर टियानजी जो होती है वो उसे लिनहान की तरफ लाते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर एनी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि जो मास्टर थे उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो टियानजी होती है वो एनी को लेकर लिनहान के पास में आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं एनी को लेकर आ गई। जो सुनने के बाद में लिनहान उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो चलो अब अपने अगले टारगेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर जो है वो नहीं रुक सकते, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लेज़र्ड उन्हीं की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर एनी और टियानजी भी हंसते हुए बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर कि अभी भी हम देखते हैं कि वे लेज़र्ड उनका पीछा कर रहे होते हैं। जो देखकर लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट समझ में नहीं आ रहा, मैंने बस एक फ्लावर ही तो लिया है, क्या उसके लिए ये लोग अभी तक मुझे चेस कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो अपनी स्पीड को देखने लगता है और अपनी स्पीड को देखते हुए बोलता है कि इस टाइम पर जो मेरी करंट स्पीड है इसके साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे बचकर भाग पाऊँगा, इसीलिए अब लगता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे अपने सारे जो एजिलिटी पॉइंट है उसके अंदर अपने फ्री पॉइंटों को ऐड करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपनी एजिलिटी को 2570 से सीधा 3270 जो है वो कर देता है। और अब लिनहान की एजिलिटी को बढ़ाते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो देखकर एनी भी हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर आप अचानक से इतने ज़्यादा तेज़ कैसे हो गए। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि तो हम लोगों को सीधे ही भागते हुए रहना होगा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो है वो सीधे भागते हुए जाते हैं तो हम जल्दी ही यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इनसे अपना पीछा जो है वो छुड़ा लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस फॉरेस्ट के डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके अंदर भी आग लगी हुई होती है। और अब उस आग को देखते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि जो लेज़र्ड पीछा कर रहे थे वे वहीं पर ही रुक जाते और अब वहीं पर ही रुकने के बाद में आपस में वे कुछ फुसफुसाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे लेज़र्ड वहाँ से पीछे जाने लगते हैं। जो देखकर एनी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर ये लेज़र्ड तो यहाँ से वापस आने लगी। तभी जो टियानजी होती है वो भी लिनहान से पूछती है कि मास्टर आखिर ये यहाँ से वापस क्यों जा रही है, क्या आप जानबूझकर इस जगह पर आए थे।
जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद है यहाँ पर जो फायर लेजर्ड है वो रहते हैं। वैसे तो फायर लेजर्ड और जो विंड लेजर्ड है वो एक ही फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। और वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर तो आना ही था, क्योंकि हम लोगों को अपना जो तीसरा मटेरियल है वो भी तो लेना ही है, जो कि यहाँ पर जो फायर लेजर्ड है उन्हीं के पास में मौजूद है। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनहान जो होता है वो एक वोल्केनो के पास में आ जाता है और वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से हाई टेम्परेचर वाला एरिया जो है वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि जैसे ही हमें यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो मिल जाएगा तो उसके बाद में हम लोग घर पर जाकर अच्छे से आराम करेंगे। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लावा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो फायर लेजर्ड होते हैं उन्हें देखते हैं, जिनका कि लेवल 22 होता है। और अब हम देखते हैं कि जो लिनहान होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है, और तभी जो एनी होती है वो नीचे की तरफ देखते हुए लिनहान से बोलती है कि मास्टर जरा उन जाइंट लेजर्ड को तो देखिए, आखिर वे लावा के अंदर सांस कैसे ले पा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनहान को वो मटेरियल मिल जाता है जिससे कि वो लेने के लिए आया था, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर देखो फायर ड्रैगन फ्लेम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। टियानगी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो स्पीड वाली स्किल है उसका इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इसे लेकर आ जाओ। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही उसका मिशन जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपको यहाँ पर जो फायर लेजर्ड लीडर है उसे जगाना होगा और उसके बाद में उसे मारना होगा। अगर आप मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर आपको 1000 बीस्ट किंग पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फायर लेजर्ड लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, उसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर जो सिस्टम है वैसे तो मुझे 1000 बीस्ट टेमिंग पॉइंट जो है वो दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इतने ज़्यादा बीस्ट टेमिंग पॉइंट्स है वो मुझे अब से पहले कभी भी नहीं मिले, जिसका मतलब ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इससे अलग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फायर लेजर्ड भी मौजूद है। क्या होगा अगर इन सभी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना जो जॉब चेंजिंग का मिशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जो लेजर्ड लीडर है हम उसके साथ में बाद में डील कर लेंगे। और अब इतना सोच कर लिनहान जो होता है वो टियान जी से बोलता है कि टियान जी जल्दी से जाकर जो फायर ड्रैगन फ्लेम है उसे लेकर आ जाओ, जो उनका टियान जी भी ओके बोल देती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि टियान जी जो होती है वो जाकर जो वो मटेरियल होता है उसे ले लेती है, जो देखने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि क्या बात है, इस बर्ड ने तो काफ़ी आसानी से इसे कर दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि टियानजी जो होती है वो उस मटेरियल को लेकर लिनहान के पास में लाकर उसे देते हुए बोलती है कि मास्टर ये हो गया। जो सुनने के बाद में लिनहान बोलता है कि सच में इस मिशन को कंप्लीट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। और अब इतना बोल कर जो लिनहान होता है वो उस मटेरियल को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलो चूँकि मिशन कंप्लीट हो गया तो अब जो फायर लेजर्ड लीडर है उसके साथ में डील कैसा किया जाए हम इस बारे में सोच सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक उन दोनों के बीच में आकर लगता है, जिससे कि एनी और लिनहान सही टाइम पर बचते हुए डॉज कर लेते हैं। तभी किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी लकी थे। जो सुनते के साथ ही लिनहान, एनी और टियान जी जो होते हैं वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में वो लड़का जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि तुम्हारे पास में जो फायर ड्रैगन फ्लेम है वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद में मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो गुस्से में उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामान को आकर मुझसे छीनने की? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे? जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपनी प्रोफाइल को दिखाते हुए बोलता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैजिक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं तुम्हारी तरह कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस है। और उस लड़के के इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि उसका नाम ली डोंग होता है और उसका लेवल जो होता है वो 18 होता है और उसका प्रोफेशन जो होता है वो ठंडर मग होता है। जो सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैजिक एसोसिएशन, मैंने इसके बारे में सुना है, ये अवेकनर लोगों को अपने साथ में ज्वाइन कराते हैं और जो हम ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनसे प्रोटेक्शन फीस जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये खुद को तो वैसे एक एसोसिएशन कहते हैं, लेकिन उन लोकल लोगों की नज़रों में ये किसी यहाँ पर मॉन्स्टरों की गैंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और लिहान के इतना सोचते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, तो चुपचाप जो फायर ड्रैगन फ्लेम है वो मेरे हवाले कर दो। जो सुनते ही ली डोंग का एक साथी जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि बॉस एक मिनट रुकिए ज़रा, इसके पीछे खड़ी हुई जो दोनों लड़कियां हैं उन्हें ध्यान से तो देखिए, दोनों ही जो लड़कियां है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही अब ली डोंग जो होता है वो भी एनी और टियान जी की तरफ देखने लगता है।
और उन्हें देखते के साथ ही ली डोंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो दोनों ही टॉप क्वालिटी की है, मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया है। अब तुम ये दोनों लड़कियां जो है वो मेरे हवाले करोगे ताकि मैं इन दोनों ही खूबसूरत लड़कियां जो है उनके साथ में इंजॉय जो है वो कर पाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बोलता है कि सच में ये बंदा तो एक नंबर का यूजलेस गारबेज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके जैसा एक गारबेज जो है वो बाहर कैसे आ गया। अगर इसे बाहर ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये तो पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देगा। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर जो ली डोंग नाम का बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए ली हान से बोलता है कि आखिर ये बच्चा अपने आप से ही क्या बड़बड़ा रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर इस बच्चे को मौका जो है वो दिया था, लेकिन ये यहाँ पर अपनी दी काइंडनेस का फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहता है। तो चलो ठीक है, इसके यहाँ पर दोनों हाथ पैर जो है वो काट दो और से लिजर्ट का जो ग्रुप है उसके पास में फेंक दो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो ली हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चाहते भी बोलता है कि ये दोनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पहले ब्रदर ली जो है वो इनके साथ में मज़ा करेगी, जिसके बाद में नंबर हमारा ही आने वाला है। जो सुनकर दूसरे बंदे भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ली हान के पास से एनी और जो टियान गू होती है वो अचानक से गायब होकर सीधे जो वे बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और अटैक करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की। और अब इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वे दोनों उन तीनों को बहुत ही आसानी से पीट कर सीधे जो ली डोंग होता है उसके पास में ही फेंक देते हैं। जो देखने के बाद में ली डोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब उसे अपनी जो सिचुएशन होती है वो भी समझ में आने लगती है। और वह घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों लड़कियां जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली हान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो तुम लोगों को दे देता हूँ। मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ और मेरा लेवल जो है वो 20 है। और जो ये दोनों खूबसूरत लड़कियाँ हैं ये असल में मेरी दोनों बीस्ट है। और तुम यहाँ पर जो एंशियंट बीस्ट है उनके साथ में इस तरह से खेलने की बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो ली डोंग नाम का जो बंदा होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो बीस्ट होते हैं उन्हें इस तरह से भी टेम कर लड़की बनाया जा सकता है। मैंने जो बीस्ट है उनके बारे में सुना है कि वे अपने जो मास्टर होते हैं उन्हें बिल्कुल भी आसानी से छोड़कर जो है वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकूं, जिसके बाद में मेरे पास में मौका होगा कि मैं यहाँ से भाग सकूँ। और इतना सोचकर वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे ली हान की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो तियान गू होती है वो बीच में ही आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी मेरे मास्टर को टच जो है वो नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो भी खिंचाकर लात मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को बुली करने की, अब मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। और इतना बोलकर अब जो एनी होती है वो उस बंदे को ज़मीन पर गिरकर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। जो देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो हंसते हुए एनी से बोलता है कि एनी रुक जाओ प्लीज़, उसे मार मत देना क्योंकि वैसे भी अभी ये बंदा मेरे काम का है। और ली हान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ली हान ने उन चारों को एक रस्सी से बांध दिया होता है। जो देखकर वो लड़का गुस्से में है जो ली हान होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ में क्या करना चाहते हो बास्टर्ड, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि मुझे जाने दो, क्योंकि मत बोलो कि मैं मैजिक एसोसिएशन का बंदा हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो मैजिक एसोसिएशन जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। जो संता के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उस लड़के के पास में आ जाता है। और उस लड़के के पास में आते हुए बोलता है कि अरे हमारी तो कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फायर लेजर्ड होती है वो भी इस चीज़ से उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो रस्सियों की मदद से उन लेजर्ड के बीच में उन लोगों को लटका देता है। और हम देख पाते हैं कि उस रस्सी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो तियांजू ने पकड़ा होता है। और अब जो तियांजू होती है वो उनसे बोलती है कि थोड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ नहीं तो जो ये लेजर्ड है ये तुम्हें खा जाएगी। जो सुनकर अब वो ली डोंग नाम का जो लड़का होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। तभी उसका दूसरा जो साथी होता है वो भी बोलता है कि हाँ हम लोग जो थे वो गलत थे, तो इसीलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लेजर्ड होती है वो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए अपने पैरों को उन लेजर्ड से बचाने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो तियांजी है वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है। जो सुनकर एनी जो होती है वो लिन हान से पूछती है कि मास्टर मुझे समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन्हें बताता है कि हमारा यहाँ पर जो असली शिकार है वो लेजर्ड लीडर है, तो इसीलिए हम इन लोगों का इस्तेमाल जो है वो एक चारे की तरह कर रहे हैं ताकि जो लेजर्ड किंग है वो बाहर आ सके।
और अब लिनहान की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टियानजी होती है वो उन चारों लोगों को एक बड़ा सा जो पत्थर होता है उसके ऊपर गिरा देती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो फायर लेजर्ड होते हैं वो भी उस लावा से निकलकर उन लोगों की तरफ ही आने लगते हैं। जो देखकर वो ली डोंग नाम के बंदा जो होता है वो अटैक को करते हुए उन लेजर्डों को वहाँ से भगाते हुए बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास में बिल्कुल भी मत आना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके अटैक लेजर्डों से लगने लगते हैं, लेकिन लेजर्ड को उन अटैकों से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अब एक लेजर्ड जो होती है वो सीधे उन चारों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखते के साथ ही अब वे चारों जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए मदद मदद पुकारने लगते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।